सो हाय गाइस, वेलकम बैक। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने ज्योग्राफी के लेक्चर के साथ। लास्ट टाइम हम लोग जो बात कर रहे थे थोड़ा बहुत देख लेते। लास्ट टाइम हम लोगों ने लिथोस्फेयर की एस्पेक्ट्स बात कर रहे थे। हम लोग लिथोस्फेयर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। फॉर इंस्टेंस हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। लिथोस्फेयर में हम लोगों ने इसकी एसोसिएटेड जो भी फिनोमिनाज हैं, एसोसिएटेड फिनोमिनाज, इनको हम लोगों ने इन डेप्थ डिस्कशन कर लिया था इसके ऊपर। फॉर इंस्टेंस हम लोग दो चीज देख रहे थे, दैट इज अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिज्म। ठीक है जी, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म के ऊपर हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें कर ली थी। अर्थक्वेक मैंने आपको बता दिया था कहाँ पे आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरह से ये जो है आपकी जो लिथोस्फेरिक थ्योरी है, स्पेशली जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इससे किस तरह से ये किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है जी। सो हमने अर्थक्वेक्स बात कर ली थी, हमने वोल्केनोज बात करे थे। वोल्केनोज हम लोग दो डिफरेंट टाइप्स में देखे थे। इनकी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में देखी थी। फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन देखी थी बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन। ठीक है जी। इरप्शन हिस्ट्री के ऊपर हम लोगों ने देखा था, तो हम लोगों ने इसको तीन एस्पेक्ट में डिवाइड किया था। दैट इज आपका जो है एक्टिव वोल्केनो, देन उसके बाद आपका डॉर्मेंट वोल्केनो, एंड देन फाइनली हम लोगों ने बात करी थी एक्सटिंक्ट वोल्केनो की। राइट, जैसे हम लोगों ने एक्सटिंक्ट में बात करी, इंडिया में नारकोंडम जो आपका वोल्केनो है, इट इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो। डोरमेंट में जो है और एक्टिव में हम लोगों ने देखा था इंडिया में, दिस इज बैरन आइलैंड वोल्केनो, ये जो है हमारा एक्टिव वोल्केनो है। एंड देन डोरमेंट की हम लोगों ने बात करी थी, जैसे माउंट किलिमंजारो हो गया, माउंट हमने अनक क्राकाटोआ की बात करी थी। अगेन ये जो है इनके अंदर एज एन सच कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। सो ये तीन इरप्शन वाली बातें हम लोगों ने करी थी। उसके बाद हम लोगों ने बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्सप्लोजन, कि किस तरह का एक्सप्लोजन होता है, उन बेसिस पे हम लोगों ने वोल्केनोस को डिफाइन करने की कोशिश करी थी। जो वोल्केनोस हम लोगों ने बेस्ड ऑन एक्सप्लोजन डिफाइन करे हैं, उनमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी। छह अलग अलग टाइप के हम लोगों ने, सिक्स टाइप्स के वोल्केनोस हम लोगों ने इसके अंदर डिफाइन करे थे। एंड पहले दो जो है इट दे वर बेस्ड ऑन दे वर कॉल्ड एज फिजर वोल्केनो, एंड सेकंड वन वाज कॉल्ड एज द शील्ड वोल्केनो। सो शील्ड एंड फिजर हम लोगों ने बात करी थी। एंड देन रेस्ट फोर ऑफ देम दे कम अंडर ब्रॉड कैटेगरी ऑफ कॉम्पोजिट वोल्केनो। सो कॉम्पोजिट वोल्केनोस हमने यहाँ पे देखे थे। एंड कॉम्पोजिट वोल्केनो के अंदर ही हमने फर्दर सब टाइप देखे थे। कॉम्पोजिट को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटो वोल्केनोस भी कहते हैं। राइट, सो स्ट्रेटो वोल्केनोस, एंड इवेंचुअली हम लोगों ने इसके अलग अलग टाइप, जैसे कि सिंडर कोन वोल्केनोस देखे थे हम लोगों ने। कैल्डरा, इसके बारे में बात करी थी हम लोगों ने। डोम शेप्ड वोल्केनोस के बारे में बात करी थी। ये सारे वोल्केनोस को हम लोगों ने देखा था किस तरह से वोल्केनोस इरप्ट होते हैं, क्या इनके अलग टाइप्स होते हैं। राइट, हमने ये दो बेसिक बाइफर्केशन कैसे करी थी। ये बेसिक बाइफर्केशन वाज बेस्ड ऑन कि किस तरह का लावा यहाँ से निकल रहा है, किस तरह की इरप्शन है। अगेन जो इन पर्टिकुलर वोल्केनोस में इरप्शन हो रहा है, इट इज वेरी साइलेंट। एंड यहाँ पे आपको जो है जो लावा है वो आपको जनरली बेसोल्टिक देखने को मिलता है। बेसोल्टिक है, वेरी डेंस, एंड सिलिका कंटेंट जो है यहाँ पे कंपेरेटिवली कम होता है। राइट, सो बेसोल्टिक एंड लो ऑन सिलिका, ये आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, मोना लुआ, मोना किया, ये आपके जो मैंने आपको वोल्केनोज बताए थे, वोल्केनोज ऑफ गैलापागोस, ये सारे जो वोल्केनोज है दे आर ऑल योर शील्ड वोल्केनोज या फिजर वोल्केनोज। मैंने आपको मिड अटलांटिक जो वोल्केनोज बताए थे, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द फिजर टाइप वोल्केनोज। इवन मैंने इंडिया के आपको फिजर वोल्केनो एक्टिविटी के बारे में बताया था, विच वॉज इन योर इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला में जो है आपके जो डेक्कन पेनिनसुला बना हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द फिजर टाइप वोल्केनो, जो कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ मिल रही थी तब जाके बनी थी। राइट, सो ये सारे जो हमने डिफरेंट टाइप देख लिए थे। एंड फर्दर जो सेकंड टाइप मैंने आपको बताई थी, जो बहुत ज्यादा वायलेंटली इरप्ट हो रहे हैं, वायलेंट इरप्शन है, इस पे हम लोगों ने बहुत सारे वोल्केनोज देखे थे। जैसे कि माउंट सेंट हेलेंस के बारे में बताया था मैंने आपको, माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। सो अगेन वोल्केनोज जो हम लोग ने बहुत डीपली एक्सप्लेन कर दिया, अर्थक्वेक्स हमने डीपली एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद हम लोग जो है अपना थर्ड एस्पेक्ट स्टार्ट कर रहे थे, दिस वाज द एस्पेक्ट ऑफ रॉक्स। राइट, हमने यहाँ पे रॉक साइकिल देखनी थी। एंड देन उसके बाद हम लोग आज लैंडफॉर्म्स के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे रॉक्स भी थोड़ी बहुत डिस्कस कर ली थी। रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में हमने बात करी थी कि रॉक्स क्या होते हैं, दे आर नथिंग बट एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। ठीक है जी, हमने ये बात करी थी कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनते हैं। एंड बहुत सारे कंपाउंड का मिक्सचर जो है वो आपको मिनरल्स बनता है। एलिमेंट दे फॉर्म कंपाउंड्स,
एंड ये कंपाउंड जो है क्या करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स आपको मिनरल्स मिलते हैं, जैसे मैंने आपको सिलिकेट्स बताए थे, सिलिकेट्स हो गए, कार्बोनेट्स, इस तरह के बहुत सारे आपके कंपाउंड्स हैं, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मिनरल्स, एंड बहुत सारे मिनरल्स मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आपसे डिफरेंस भी पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिनरल एंड एन ओर। सो आई होप वो आपको जो है अंडरस्टैंड हो गया था, क्लैरिफाई हो गया था, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया था, आउट ऑफ 2000 डिफरेंट मिनरल जो आपको आपके अर्थ में देखने को मिलते हैं, ओनली 12 आर वेरी कॉमन। एंड ये जो मिनरल जो मैंने आपको बताया, सम 2000 मिनरल जो हैं, दे आर फॉर्म विद 8 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स। सो अगेन 8 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इज OSAI एंड IOSM। ये आप जो है जाके देखिएगा व्हाट इज इट। सो ये हमने बात करी थी, एंड मोस्टली 87% ऑफ जितने भी मिनरल्स आपको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, दे आर व्हाट, दे आर सिलिकेट्स। सो बहुत सारे मैंने आपको मिनरल बताए थे, सिलिकेट्स आते हैं, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स आते हैं, बट अगेन 87% ऑफ ऑल दैट विच इज इन द अर्थ क्रस्ट, दे आर नथिंग बट सिलिकेट्स, राइट। सो इसके बाद हमने टाइप ऑफ रॉक्स स्टार्ट किया था। हम लोग बात कर रहे थे 3 टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में। हमने देखी थी इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये हमने डिस्कशन स्टार्ट करी थी। इग्नियस रॉक से हमने डिस्कशन स्टार्ट करी थी। इग्नियस रॉक जो है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेरेंट रॉक्स, और दे ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स। क्यों? बिकॉज दे आर दी फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक्स, एंड इवेंचुअली बाकी सारी रॉक्स जो हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम these rocks only. That is why they are called as primary, or they are called as the parent rocks, right? Because बाकी सारी sedimentary as well as metamorphic, ये सारी rocks जो हैं, they are formed from the igneous rocks only. बनती कैसे हैं, मैंने आपको बताया था, when magma reaches the earth surface, और जब वो cool down हो जाता है, solidify हो जाता है, तब जो है वो इस तरह की rocks बनाता है, igneous rocks. Again magma with time जो है magma ऊपर पहुंचता है and eventually erupt होता है, और जब ये magma सॉलिडिफाई हो जाता है, इस सॉलिडिफिकेशन से आप देखते हो द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, राइट। सो इग्नियस रॉक्स अपने आप में जो है दो अलग अलग टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जो होती हैं, दे आर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एंड सेकंड होती हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। मैंने आपको बताया था एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो कि सरफेस के ऊपर बनती हैं, अबव द सरफेस बनने वाली रॉक्स को जो इसे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, और सॉरी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। एंड जो नियर द सरफेस और वेरी डीप बिलो द सरफेस बनती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। तो अब एक्सट्रूसिव रॉक्स की बात करते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक्स जो है, अगेन दे आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। मैंने आपको बताया था जो एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं वो बहुत रैपिडली, सिंस दे कम अंडर द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड अबव द सरफेस, जो है बहुत रैपिडली कूल डाउन करती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बहुत ही फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टल्स बनाती हैं, बहुत ही फाइन ग्रेन्ड होती हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट दे हैव अ ग्लासी अपीयरेंस, बहुत ग्लासी टाइप अपीयरेंस होगा, एंड बहुत ज्यादा स्मूथ टेक्सचर्ड होंगे। स्मूथ टेक्सचर्ड ये क्यों होंगे? बिकॉज इनके जो क्रिस्टल्स बनते हैं, जब ये सॉलिडिफाई करेंगे, इनके जो क्रिस्टल बनते हैं कंपैरेटिवली स्मॉल। तो स्मॉल होने से कारण क्या है, कंपैक्ट होते हैं, कंपैक्ट होने से ये कंपैरेटिवली बहुत ही स्मूथ टेक्सचर्ड होते हैं, मीन इसको टच करके बहुत स्मूथ फीलिंग आती है, एंड देन दे आर ग्लासी इन अपीयरेंस। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको इसका बताया था, दैट इज बसॉल्ट। बसॉल्ट जो है, इट इज ऑफ दिस टाइप। अगेन ये जो रॉक्स है, जैसे मैंने आपको बताया था, दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द रैपिड कूलिंग। दैट इज वाई मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ओशियानिक जो क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट, इट इज मोस्टली बसॉल्टिक एंड इट इज वेरी हैवी। तो अगेन यहाँ पे आप उसको जो है अप्रिशिएट कर पाओगे। क्यों? बिकॉज ओशियन में पानी है, एंड सडनली जब लावा ओशियन मतलब सरफेस पे ओशियन तक पहुंचता है, सडनली कूल डाउन हो जाता है, एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ जो आपकी क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट है, वो जो है इट इज बसॉल्टिक, बिकॉज उस टाइम पे बसॉल्ट टाइप का रॉक फॉर्म होता है। अगेन मैंने आपको इंडियन पेनिनसुला का एग्जांपल बताया था। इंडियन पेनिनसुला या डेक्कन पेनिनसुला, यहाँ पे भी जो है आपको बसॉल्ट फॉर्मेशन देखने में मिल जाती हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे भी फिशर टाइप का वोल्केनो था, जब इंडियन लैंडमास जो है वो यूरेशियन लैंडमास की तरफ चला था, एंड वहाँ पे टकराने, मतलब वहाँ पे अराउंड 40 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे बहुत सारे फिशर टाइप के वोल्केनोस इरप्ट हुए थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे बहुत सारा मैग्मा जो है वो निकला था। अगेन इसकी कूलिंग से यहाँ पे बसॉल्ट टाइप की फॉर्मेशन है, जो कि अभी भी आपको देखने को मिल जाती हैं। अगेन जब ये बसॉल्ट रॉक का बाद में वेदरिंग हुआ, तो हम लोगों ने देखा कि एक टाइप की सॉइल बनती है जिसे हम ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल भी कहते हैं। हम लोग अभी इस कंसेप्ट वेदरिंग के और इरोजन के कंसेप्ट को करेंगे, बट ये थोड़ी देर बाद आएगा।
सो ये जो है अलग अलग टाइप की आपको इग्नियस रॉक देखने को मिल सकती है। अगेन ऑल ऑफ देम आर बसॉल्ट रॉक। सो आप देख सकते हो दिस इज बसॉल्ट, अगेन वेरी वेरी ग्लासी इन अपीयरेंस है, एंड अगर आप इन्हें टच करेंगे तो इट विल गिव अ वेरी स्मूथ टेक्सचर्ड फीलिंग। सो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एंड ऑल ऑफ देम आर बसॉल्ट। दीज आर बसॉल्ट फॉर्मेशंस। अगेन ये बसॉल्ट फॉर्मेशन वैसे तो आइसलैंड की है, आइसलैंड का मैंने पिक्चर लिया हुआ है, बट अगेन यू कैन अंडरस्टैंड जैसे जैसे ये मैग्मा आता है, जैसे जैसे कूल डाउन होता है, तो इट फॉर्म समथिंग लाइक दिस। लास्ट टाइम हमने अपने वीडियो में भी वोल्केनिक वीडियो में भी देखा था, जो किलुआ का वोल्केनो था उसके इरप्शन के टाइम पे हम लोग देखे थे इस तरह की रॉक फॉर्मेशंस बनती हुई। अगेन बसोल्टिक रॉक फॉर्मेशंस हैं, राइट। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में। अगेन ये जो रॉक्स है ये बनती हैं आइदर नियर द सरफेस, ये नियर द सरफेस बनती हैं इस तरफ कहीं पे, या बहुत डीप डाउन सरफेस में बनती हैं। अगेन जब ये मैग्मा ऊपर को मतलब सरफेस की तरफ आ रहा होता है तो क्या होता है, विद टाइम कूल डाउन होता है, आसपास जो है क्या होता है, हार्ड कर जाता है या फिर सॉलिडिफाई हो जाता है। सिमिलरली नियर द सरफेस भी ये सॉलिडिफाई होता है। सो अगेन इस चीज को जो है हम लोग इस तरह की रॉक फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह की रॉक फॉर्मेशन हम लोग इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं, क्योंकि इनसाइड द अर्थ बन रही हैं। इनको हम फर्दर दो टाइप्स में देखते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स एंड हाइपरबेसल रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स जो है वो बहुत ही डीप डाउन सरफेस के बहुत डीप या बहुत ज्यादा डेप्थ में बनती है, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्लूटोनिक। जबकि हाइपरबेसल रॉक्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मींस शैलो डेप्थ में दे आर फाउंड जनरली इन शैलो और मीडियम डेप्थ्स। जबकि जो आपकी हाइपर प्लूटोनिक रॉक्स हैं दे आर फॉर्म्ड इन दी वेरी बिग डेप्थ्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा नीचे जो है जाके बनती है। एज फार एज प्लूटोनिक रॉक्स का कंसर्न, जैसे मैंने आपको बताया, दे अकर इन ग्रेट डेप्थ। सो यहाँ पे दोस्तों रेट ऑफ जो कूलिंग है इट इज वेरी वेरी स्लो, एंड इस स्लो कूलिंग के कारण क्या होता है, ये रॉक्स के जो जो क्रिस्टल्स है वो बहुत बड़े बनते हैं, वेरी लार्ज क्रिस्टल्स आते हैं, एंड इस करके जो है दे आर नॉट स्मूथ इन टेक्सचर, स्मूथ नहीं होते, बहुत स्मूथ फील नहीं करेंगे। इनके जो ग्रेन्स है दे आर जनरली कोर्स, मीन्स हार्ड जो है आपको खुरदरे जो है ये पर्टिकुलर रॉक्स देखने को मिलती हैं। सो अगेन इसके जो एग्जांपल्स है दैट इज ग्रेनाइट, गैब्रो एंड ग्राइनोडायोराइट। सो अगेन जैसे मैंने आपको ग्रेनाइट बताया था, तो मोस्ट ऑफ, जैसे लास्ट टाइम में मैंने आपको लिथोस्फीयर जब बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो ग्रेनाइटिक कोर्स का बना हुआ है, ग्रेनाइटिक कोर्स का। सो नाउ आप जो है अब अप्रिशिएट कर पाएंगे, सिंस मैंने आपको बताया था ग्रेनाइटिक कोर क्यों होगा, बिकॉज बहुत सारा जो इस तरह का मैग्मा है वो यहीं पे वेरी डाउन डेप्थ में क्या होता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, एंड सॉलिडिफाई होने के कारण जो है यहाँ पे ग्रेनाइटिक कोर्स बनते हैं या ग्रेनाइट टाइप की रॉक बनती है। सो ये प्लूटोनिक टाइप की रॉक्स हो गई आपकी, एंड या प्लूटोनिक टाइप की रॉक देखते हैं। एग्जांपल दिस इज ग्रेनाइट, अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ा एक कोर्स ग्रेन्ड है, स्मूथ ग्लासी अपीयरेंस नहीं है, एंड बहुत ज्यादा रफ आपको जो है यहाँ पे टेक्सचर देखने को मिलेगा। सिमिलरली डायराइट है या ग्राइनोडायराइट है, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ प्लूटोनिक रॉक्स। फिर हम बात करते हैं हाइपरबेसल रॉक्स की। हाइपरबेसल रॉक्स जो हैं दे जनरली अकर एट मीडियम या शेलो डेप्थ्स में आपको देखने को मिलते हैं, एंड एज कंपेयर टू ग्रेनाइट जो क्रिस्टल्स होते हैं वो थोड़े बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल क्रिस्टल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट दे आर कंपैरेटिवली बिगर देन दी बसोल्टिक रॉक। सो अगेन यहाँ पे आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएगा डोलराइट, माइक्रो ग्राइनाइट या माइक्रो डायराइट। सो ये आपके जो है एग्जांपल्स हैं, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ हाइपरबेसल रॉक्स। जो क्रिस्टल्स हैं दे आर कंपैरेटिवली बिगर देन दी बसोल्ट, बट दे आर कंपैरेटिवली स्मॉलर देन ग्रेनाइट। सो ये मैंने आपको इग्नियस रॉक्स की डेंसिटीज आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग इग्नियस रॉक्स की, रायलाइट है, ग्रेनाइट, एंडेसाइट, बसोल्ट, गैब्रो, इनकी डेंसिटीज है। एंड ये जो रॉक्स हैं दे आर जनरली दे आर वेरी मैसिव रॉक्स, हार्ड रॉक्स होती हैं, बहुत ज्यादा कंपैक्ट होती हैं, एंड यहाँ पे फॉसिल्स नहीं मिलते, बिकॉज ऑब्वियसली नीचे से जो एस्थेनोस्फीयर से निकल के आ रही है, मैग्मा से निकल के आ रही है, तो यहाँ पे फॉसिल्स मिलते नहीं है। अगेन ये जो है यहाँ पे इसके अंदर लेयर्स भी नहीं मिलती है। जैसे आप सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करोगे तो उसमें आपको लेयर्स देखने को मिलती है, बट आपको इग्नियस रॉक्स में लेयर्स देखने को नहीं मिलती हैं। दे आर वेरी वेरी होमोजीनियस रॉक्स, और एक ही टाइप की रॉक्स आपको जो है ग्रेट लेंथ एंड ब्रेड्थ तक देखने को मिल जाती है, जनरली डार्क होती हैं, एंड आपको जो है इसमें जो अगेन इनकी जो टाइप होती है, मीन्स किस तरह कलर होगा, किस तरह का एसिडिक कंटेंट होगा, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितना सिलिका कंटेंट है। अगर सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है तो ये जो है ग्रेनाइटिक जो है रॉक्स बन जाती हैं। ग्रेनाइटिक रॉक्स में जो है जनरली दे आर लाइट कलर्ड एंड कंपेरेटिवली हाईली एसिडिक, राइट।
सिमिलरली बसोल्टिक जो रॉक्स हैं, बसोल्टिक रॉक्स में कंपैरेटिवली सिलिका का कंटेंट कम होता है एंड दे आर जनरली डार्क इन कलर, डार्क होती हैं, ज़्यादा डेंस होती हैं एंड लेस एसिडिक होती हैं, राइट। दे आर कंपैरेटिवली लाइटर इन कलर and they are less dense as compared to the basaltic rocks, right। so ये जो है अपने igneous rocks है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं igneous rocks को। let us move forward and discuss about the igneous rock bodies। now what are these are the large bodies, large rock बॉडीज जो कि इग्नियस रॉक से बनी होती हैं। दो टाइप की रॉक बॉडीज होती हैं, ये भी एक होती है आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बॉडीज और एक होती है आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बॉडीज। जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बॉडीज हैं ये आपको कहाँ पे देखने में मिलेंगी, अबव द सरफेस देखने में मिलती है, सरफेस के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी इस तरह की रॉक बॉडीज। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपको वोल्केनिक माउंटेन्स, जो आपके मैग्मा से बने माउंटेन्स होते हैं वो देखने में मिलते हैं। दे आर नथिंग बट अ पार्ट ऑफ योर एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडीज, या फिर वोल्केनिक प्लेट्यूज हैं, वोल्केनिक आइलैंड्स, ये सारी जो चीजें हैं दे आर पार्ट ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक बॉडीज। इनके बारे में हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे। वोल्केनिक माउंटेन्स में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, जैसे माउंटेन्स ऑफ मोना किया, ये आपका एग्जाम्पल है, या किलिमंजारो, ये जो हैं दे आर ऑल वोल्केनिक माउंटेन्स अगेन फॉर्म बाय द accumulation of लावा ऑन द सरफेस, ठीक है। सो दे फॉर्म एक्सट्रूसिव रॉक बॉडीज। देन जब लावा का एक्यूमुलेशन या फिर मैग्मा का एक्यूमुलेशन इनसाइड द सरफेस होता है तो दे फॉर्म इंट्रूसिव रॉक बॉडीज। इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि बैथोलिथ्स है, लैकोलिथ्स, फैकोलिथ्स, लोपोलिथ्स, सिल्स एंड डाइक्स। ये आपको याद रखना, अगेन पेपर में कई बार पूछ लेते हैं इसके बारे में। बात करते हैं क्या चीजें हैं। अगेन ये जो फर्स्ट आपकी रॉक बॉडी है ये बैथोलिथ है, ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट लेंथ एंड ब्रेथ की हो सकती है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मिलती है आपको जनरली, एंड जो भी आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कोर्स हैं वो इसी तरह के ह्यूज मैग्मा बॉडीज से बने होते हैं। यहाँ पे मैग्मा जो है कूल डाउन होकर इस तरह की रॉक बॉडीज बनाते हैं। ग्रेट लेंथ एंड ब्रेथ, अगेन दे कैन बी अप टू लाइक 100 किलोमीटर्स की लेंथ में एंड 20-30 किलोमीटर डीप हो सकते हैं। तो दीज ह्यूज इग्नियस रॉक बॉडीज जनरली फॉर्म्ड ऑफ ग्रेनाइट, दे आर कॉल्ड एज द बैथोलिथ्स। उसके बाद क्या होता है, जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है एंड ऊपर की तरफ बढ़ते हुए कई बार क्या होता है, ये इस तरह की लेयर्स जो यहाँ पे रॉक्स हैं इनकी लेयर्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है और इस तरह के डोम शेप बना देता है। तो ये डोम शेप जो है जनरली अगर ऊपर वाली साइड में डोम शेप बनते हैं तो इन्हें हम लैकोलिथ्स कहते हैं, अगर ये नीचे वाली साइड में बनते हैं तो इन्हें हम फैकोलिथ्स कहते हैं। सो फैकोलिथ्स एंड लैकोलिथ्स ये क्या है, दे आर दिस डोम शेप स्ट्रक्चर्स जो कि रॉक्स के बीच में मैग्मा के कूलिंग से बनते हैं, राइट, फैकोलिथ्स एंड लेपोलिथ्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप, दैट इज दी जब ये मैग्मा ऊपर जा रहा होता है कई बार क्या होता है, इस तरह से अगेन दो रॉक लेयर्स के बीच में इस तरह से हॉरिजॉन्टली ये मैग्मा पुश होता है और यहाँ पे इसकी कूल डाउन हो जाती है, सॉलिडिफिकेशन हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, जनरली सिल्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लेयर्स में जब मैग्मा सॉलिडिफाई होकर रॉक लेयर्स बनाता है या फिर इग्नियस रॉक्स बनाता है, दे आर कॉल्ड एज सिल्स। एंड फाइनली जब ये पेनिट्रेशन वर्टिकली हो रही होती है और वर्टिकल कूल डाउन होता है एंड इस तरह के वर्टिकल रॉक बॉडीज बनती है इनसाइड द सरफेस, दे आर कॉल्ड एज डाइक्स, राइट। सो ये जो है आपको याद रखने हैं। मोस्ट ऑफ देम नीचे जो बनेंगे दे आर बैथोलिथ्स, लैकोलिथ्स एंड फैकोलिथ्स। ये जो है जनरली बहुत ज़्यादा डेप्थ्स में बनते हैं। दे आर अगेन ग्रेनाइटिक इन नेचर, ग्रेनाइटिक नेचर के होते हैं। वाइल जो ऊपर आते हुए सिल्स एंड डाइक्स हैं, दे आर ऑल्सो ग्रेनाइटिक इन नेचर, बट अगेन दे आर फॉर्म्ड आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एंड दे आर नॉट डोम शेप्ड और लार्जर एज कंपेयर टू बैथोलिथ्स एंड लैकोलिथ्स, राइट। सो ये जो है आपके क्या हैं, दे आर द पार्ट ऑफ योर इंट्रूसिव रॉक बॉडीज। एक्सट्रूसिव हमने देखी, देन देयर इज इंट्रूसिव रॉक बॉडीज। एक्सट्रूसिव भी आप देख सकते हो, अगेन ये जो वॉल्केनिक माउंटेन बना है, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सट्रूसिव रॉक बॉडी। सो दीज आर इंट्रूसिव रॉक बॉडीज। आई होप यू दिस इज अंडरस्टूड टू यू पीपल। अगेन सेम चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। बैथोलिथ क्या है, 100 स्क्वायर किलोमीटर ह्यूज ग्रेनाइटिक कोर्स, ये जो है दे आर बैथोलिथ। लैकोलिथ जो है डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज आपको देखने में मिल जाती हैं। डाइक अगेन ये जो है दे आर वर्टिकल इग्नियस रॉक्स जो कि कट अक्रॉस करती हैं वेरियस रॉक बेड से। एंड देन सिल जो हैं दे आर पैरेलल, जनरली हॉरिजॉन्टल होती है, रन पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग बेड रॉक्स। बेड रॉक्स को जो है काटती नहीं है, वर्टिकली उनकी कटिंग नहीं करती है, बट उसके साथ में जो है हॉरिजॉन्टली इसका जो है सॉलिडिफिकेशन होता है।
देन मूव करते हैं अगेन सेकंड टाइप की रॉक्स के बारे में. दीज आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स अगेन ये रॉक्स जो हैं आपको दे आर सेकेंडरी टाइप ऑफ रॉक्स एंड जनरली ये प्राइमरी रॉक्स आइदर आपकी इग्नियस रॉक से बनते हैं या फिर मेटामॉर्फिक रॉक से बनती है. इवन सेडिमेंट्री रॉक से भी सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं, राइट. सो अगर हम एज फार एज टोटल अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में 95% ऑफ जितनी भी रॉक्स हैं दे आर इग्नियस रॉक्स वाइल ओनली 5% इज सेडिमेंट्री. वाइल इन केस ऑफ सरफेस अगर हम सरफेस के ऊपर देखेंगे, सरफेस के ऊपर जो है ऑलमोस्ट 75% ऑफ रॉक्स ये जो हैं दे आर सेडिमेंट्री इन नेचर. नाउ इस तरह की वाई सरफेस के ऊपर such amount of rocks they are in sedimentary nature because of the peculiar nature की sedimentary rocks बनती कैसे हैं. sedimentary rocks जो बनना है it depends upon the एक्सोजेनेटिक फोर्सेज. दोस्तों इसके बारे में बाद में बात करूंगा वैसे थोड़ा डिटेल में, पर अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. जेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेज क्या होती हैं? फोर्सेज जो कि सरफेस पे लग रही हैं, सरफेस के नीचे से नहीं आ रही, सरफेस पे या अबव द सरफेस लग रही हैं, ठीक है. इसमें बहुत सारे इस तरह के एजेंट्स आपको देखने में मिलते हैं जो क्या करते हैं, रॉक्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एक नई टाइप की रॉक्स बनाते हैं जिन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, राइट. फॉर इंस्टेंस ये जो है दिस फोर्सेज कैन बी दी फोर्सेज ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग क्या होता है? किसी पत्थर का सरफेस के ऊपर टूट के बिखर जाना एंड छोटे छोटे रॉक्स में बढ़ जाना, दिस इज कॉल्ड एज वेदरिंग. एंड सेकेंड इज इरोजन, राइट. सेकेंड इज इरोजन. इरोजन में क्या होता है? एजेंट्स होते हैं, राइट, जैसे कि आपका मूविंग वाटर है जैसे रिवर वाटर, या फिर आपका आइस है मूविंग आइस जैसे कि ग्लेशियर्स, या आपका विंड है, या आपकी वेव्स हैं. ये क्या करती हैं? ये रॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती हैं और इनको जो है ब्रेक डाउन कर देती हैं इनटू अनदर फॉर्म्स ऑफ रॉक जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, राइट. सो ये जनरली इस तरह से बनती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स एंड दैट इज वाई सरफेस के ऊपर आपको मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलती हैं. क्यों? बिकॉज यहाँ पे एजेंट्स जो हैं जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं और उनके एजेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, जबकि जो आपके सरफेस के नीचे है वो यहाँ पे इस तरह के एजेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते. उस करके आपको यहाँ पे जनरली इग्नियस रॉक्स की क्वांटिटी ज़्यादा देखने में मिलती है एंड मोस्टली अगेन क्योंकि इग्नियस रॉक नीचे से आ रही है सो यहाँ पे जो है इनकी फोर्सेस ज़्यादा देखने में मिलती है. अगेन इन रॉक्स में आपको बहुत सारे फॉसिल्स भी देखने में मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के फॉसिल्स यहाँ पे देखने में मिलेंगे बिकॉज अगेन जो भी आपके एजेंट्स है इरोजन के वो क्या करते हैं, वो जनरली कोई जानवर मर जाता है, कोई प्लांट मर गया, उसको क्या करते हैं ये एजेंट्स ऑफ इरोजन यहाँ पे कंटिन्यूसली रॉक डेब्रिस को डिपॉजिट करते रहते हैं एंड विद टाइम जो लेयर्स बनती हैं इन लेयर्स के अंदर ये जो डेड एनिमल्स है डेड प्लांट्स है वो फॉसिल्स बन जाते हैं, राइट. सिमिलरली ये रॉक जो है स्ट्रैटिफाइड रॉक्स भी होती हैं. स्ट्रैटिफाइड रॉक्स का मतलब क्या होता है? इनके अंदर सॉर्टिंग होती है, मींस जो एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन है, जो एजेंट्स ऑफ आपके इरोजन है या फिर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के जो एजेंट्स जो मैंने आपको बताया वाटर, आइस, विंड या वेव जो है वो क्या करते हैं, वो सॉर्टिंग करते हैं. मींस हैवी जो चीज़ है उसको पहले डिपॉजिट कर देंगे, लाइटर चीज़ को बाद में डिपॉजिट करेंगे, बहुत लाइट चीज़ को बहुत बाद में डिपॉजिट करते हैं, राइट. फॉर इंस्टेंस हम लोग देखते हैं मूविंग वाटर है, मूविंग वाटर या सिंपली जो रिवर है, रिवर क्या करती है, जो हैवी जो सेडिमेंट्स है उन्हें पहले डिपॉजिट कर देगी, फिर लाइटर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेगी एंड फिर बहुत लाइट सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है. सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो सॉर्टिंग होती है और ये सॉर्टिंग के कारण जो है आपको जो सेडिमेंट्री लेयर्स है वो जनरली स्ट्रैटिफाइड दिखेंगी, राइट. सो आगे बढ़ते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स तीन तरह के ग्रुप्स में आपको देखने में मिलती है. पहली होती है मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, सेकंड होती है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड इज केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. अगेन नाम ही बता रहा है कि अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. जो मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल एक्शन ऑफ द एजेंट्स ऑफ इरोजन, ठीक है. जो मैंने आपको अभी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बताई दोस्तों थोड़ा सा और फिर से बता देता हूँ. एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो हैं आपकी वो दो प्रकार की होती हैं. एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इनको हम जनरली डेन्यूडेशन फोर्सेस भी कहते हैं. ये डेन्यूडेशन की फोर्सेस दो प्रकार की होती है, एक होता है इरोजन, एक होता है वेदरिंग, राइट. और इरोजन जो है वो कौन करते हैं, उसको एजेंट्स करते हैं. जैसे मैंने आपको पीछे एजेंट्स बताया दैट इज मूविंग वाटर और सिंपली कॉल्ड एज रिवर्स, और आपका मूविंग आइस या ग्लेशियर्स एंड विंड, राइट. तो ये जो एजेंट्स हैं इनके मैकेनिकल एक्शन से आपको इस तरह की रॉक्स बनती दिखेंगी. सेडिमेंट मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक जो है वो इनके एक्शन के कारण बनती हैं, राइट. अगेन
दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लास्टिक क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे बहुत छोटे छोटे जो अलग अलग रॉक के कण हैं वो चिपक जाते हैं, चिपकने से जो है इस तरह की रॉक्स बनती हैं, तो इन्हें क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल लेते हैं, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस सैंड, सैंड जो है अगेन आपको किस तरह मिलती है? रिवर जो है बड़ी रॉक्स को तोड़ के छोटे छोटे रॉक्स के पार्टिकल बनाती है, जिन्हें इवेंचुअली हम लोग सैंड कहते हैं, राइट। या लोएस है, लोएस क्या करती है? विंड, आपको जनरली ये रेगिस्तान में देखने को मिलेगी, जो विंड है वो क्या करती है? बहुत फाइन डस्ट के पार्टिकल्स को कैरी करती है और किसी एक जगह डिपॉजिट कर देती है, इनको हम लोग लोएस कहते हैं। क्ले अगेन बहुत ही फाइन सेडिमेंट्स जो रिवर डिपॉजिट करती है, इन्हें हम क्ले कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको सिंपली रिवर का बेसिक जो सेडिमेंट्री डिपोजिशंस हैं या सेडिमेंट जो रिवर डिपॉजिट करती है उसको मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। रिवर जो सेडिमेंट डिपॉजिट करती है वो साइज में बड़े डिफरेंट होते हैं। फॉर इंस्टेंस कंपैरेटिवली बड़े साइज के सेडिमेंट्स को हम लोग कहते हैं सैंड, देन उसके बाद कंपैरेटिवली छोटे साइज के सेडिमेंट्स को हम लोग कहते हैं सिल्ट, एंड बहुत ही छोटे साइज के सेडिमेंट को हम लोग कहते हैं क्ले। बहुत फाइन साइज के सेडिमेंट्स को हम लोग क्ले कहते हैं, राइट। तो अगेन सेम चीज है, ये जो सारे जो है सैंड, सिल्ट, क्ले, दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। बिकॉज ये किस तरह बनती हैं? ये बनती हैं रिवर के इरोजन से। अगेन देन इज सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है वो इट इज नथिंग बट ये सैंड जो है विद टाइम कंपैक्ट हो जाती है। ये सैंड के बहुत सारे जो कण हैं कंपैक्ट हो जाएंगे और इस तरह की एक कंपैक्ट रॉक बना देते हैं, इसे हम कहते हैं सैंडस्टोन। सो अगेन सैंडस्टोन इज नथिंग बट द क्लम्प बन जाते हैं सैंड के एंड हार्ड हो जाते हैं विद टाइम, दिस आर सैंडस्टोन ओनली। सिमिलरली शेल रॉक्स हैं। शेल रॉक्स जो हैं आपको कहाँ पे मिलेंगी? अगेन अंडरलाइंग बहुत सारी सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं, सॉरी आपके जो बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं विद टाइम क्या होंगे? इनके ऊपर भी लेयर्स आ जाती हैं बाकी सेडिमेंट्स की, और ये क्या कर जाते हैं? कंपैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग प्रेशर। इस प्रेशर से क्या हो जाता है? ये प्रेशर से ये जो लेयर है हार्ड हो जाती है एंड दे लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ टाइप ऑफ रॉक कॉल्ड एज शेल। ये जनरली आपको कहाँ पे देखने में मिलती है? जनरली आपको ओशियन के बेड्स में देखने में मिलती है शेल रॉक, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है? सेडिमेंट जो है कंपैक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द ओवरलाइंग प्रेशर। ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा होता है, दिस प्रेशर कैन बी ऑफ वाटर एंड दिस प्रेशर कैन बी ऑफ द अदर सेडिमेंट्स। इन सेडिमेंट से ये रॉक जो है वो शेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। सो दे आर ऑल मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड देन आता है एग्जांपल, देखो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज सैंड, देन दिस इज शेल। शेल देखो आप कितनी हार्ड रॉक है। ये हार्ड रॉक कैसे बनी है? बिकॉज ऑफ द ओवरलाइंग प्रेशर बाय आइदर अदर रॉक लेयर्स, बाकी रॉक लेयर्स के कारण, और बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ वाटर जो कि इसके ऊपर खड़ा है, राइट। देन यू कैन सी क्ले। ये देखो क्ले जो है कितनी फाइन है, दिस इज वेरी फाइन। एंड देन दिस इज सैंडस्टोन, अगेन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द कंपैक्शन ऑफ सैंड। अगेन इट कैन बी बिकॉज ऑफ द ओवरलाइंग प्रेशर, राइट। प्रेशर के कारण हो जाता है, ठीक है कि नहीं। सो ये जो है आपके टाइप ऑफ मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सेकेंड हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स की। ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं they are again organic in origin. Now organic in origin, that means they are formed from the plants or from the animals, right। इनके रिमेन से बनती है जनरली। फॉर इंस्टेंस का बेस्ट एग्जांपल आपको पता ही ऑलरेडी, कोल एंड लाइमस्टोन। कोल जो है ये जो पुराने टाइम पे आपके ट्रीज एंड आपका जो वेजिटेशन है, ये जब बरी डाउन हो जाती है, जमीन के नीचे चली जाती है विद टाइम, तो इससे जो है इसकी ऊपर जो प्रेशर बनता है उससे जो रॉक्स बनती हैं, दीज रॉक्स आर ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इससे जो है जनरली क्या बनता है? आपका कोल बनता है। सिमिलरली जब कोई बोनी एनिमल मर जाता है, इसकी जो है कंपैक्शन से विद टाइम क्या होता है? ये जो रॉक्स हैं, जो इसके अंदर बोन्स होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बोन्स होती हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की बोन्स होती है, विद टाइम दे फॉर्म व्हाट? they form a rock called as limestones. Okay, so these are organically formed sedimentary rocks. Again यहाँ पे आप देख सकते हो, this is limestone, and इसके ऊपर आप निशान भी देख सकते हो, this निशान, they are the remnants of the bones of the animals, and ये जो है आपका this is the coal. Again very very important resource of the modern civilization. Then थर्ड वन इज केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन से बनती हैं, एंड ये केमिकल रिएक्शन जनरली आइदर इट इज एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और आइदर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स
इससे होता है जनरली, इनके जो लैटिस स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल्स का इधर ऐड हो जाना या इधर जो है रिमूव हो जाना, इससे बनती है। फॉर इंस्टेंस इवेपोरेशन प्रोसेस से, राइट। जैसे कि हम बात करते हैं जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, इट इज कैल्शियम सल्फेट, देन इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। सो कैल्शियम सल्फेट है इधर, इसमें जो है वाटर ऐड होने से या वाटर रिमूव होने से अगेन रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, जिप्सम का फॉर्मेशन होता है। देन सिमिलरली रॉक सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, एंड इसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं तो इससे रॉक सॉल्ट बन जाता है। एंड देन इज सॉल्ट पीटर, इट इज KNO3, potassium nitrate. So again, they are all examples of sedimentary rocks, but they are formed chemically because of either addition or removal of water. And ये क्यों होता होगा? It is because of the evaporation process. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, this is the rock gypsum, again very very important mineral जो हमें चाहिए होता है। फॉर इंस्टेंस जिप्सम हम लोग यूज करते हैं किसमें, हम लोग सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम यूज करते हैं। Then this is your rock salt, and finally this is your saltpeter, again used in many chemical processes. So then अगर हम जनरल सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं तो व्हाट, इसमें अगर हम इसके उसको इग्नियस रॉक्स के साथ कंपेयर करें, राइट, इग्नियस रॉक्स के साथ कंपेयर करें तो हम लोग देखते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये पहली बात तो इसके अंदर जो आपको मेटेलिक जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा नहीं मिलेंगे। क्यों मेटेलिक मिनरल्स इग्नियस में क्यों मिलते हैं? बिकॉज ये जो है बहुत डीप डाउन अर्थ से आ रही हैं, अर्थ के काफ़ी नीचे से आती है, स्टेनोस्फीयर से निकल के आ रही हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो है आपके मेटेलिक जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाइयर क्वांटिटीज में होते हैं, जबकि आपका जो इग्नियस रॉक्स है यहाँ पे आपको मेटेलिक क्वांटिटी या मेटेलिक मिनरल ज़्यादा देखने नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन, जिप्सम, एंड सिंस यहाँ पे जो है जनरली ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग होती है बाय द एजेंट्स ऑफ इरोजन, सो ये अपने साथ जो है बहुत सारी जो भी यहाँ पे सेडिमेंट रॉक्स बनती है, जो सॉइल्स बनती हैं, ये बहुत ज़्यादा रिच होती हैं। सो अगेन दीज रॉक्स आर नोन फॉर वेरी वेरी रिच सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ वेरी रिच सॉइल्स लाइक एलुवियम सॉइल्स, ठीक है, जो आपका एंडोगैंगेटिक प्लेन्स है, दे आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल्स। सो अगेन इग्नियस जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स, सॉरी जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, दे आर known for having rich soils and organic minerals, right? फाइनली इसमें आपको और क्या मिलेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे आपको देखने मिलता है, फॉर इंस्टेंस ऑयल, नेचुरल गैस या फिर आपको कोल, ऑल ऑफ देम दे आर इम्पॉर्टेंट मिनरल जो कि हमें इग्नियस रॉक्स के अंदर देखने में मिलता है। जनरली ऑयल जो है इट इज़ फाउंड इन दी शेल रीजन्स में आपको देखने में मिलेगा, नेचुरल गैस आपको देखने में मिलती है शेल जो आपके कॉलम्स है शेल रॉक्स के अंदर आपको देखने में मिलती है। सो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट इट इज फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, जबकि आपकी सॉरी आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, जबकि आपके इग्नियस रॉक्स है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? उसके अंदर आपको जनरली मेटेलिक मिनरल्स देखने को मिलते हैं एंड इट इज डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स, जबकि आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है दे आर अगेन वेरी वेरी रिच इन फॉसिल्स। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग टुवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ रॉक, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फ का अपने आप में नाम, अपने आप मतलब क्या है? दैट इज चेंज इन फॉर्म। अब ये क्या होती हैं? ये रॉक्स जो हैं आइदर दे आर फॉर्म फ्रॉम द अदर टू टाइप ऑफ रॉक्स, आइदर दे आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्री और दे आर फ्रॉम द इग्नियस टाइप ऑफ रॉक। सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक से जो है वो बनती हैं जब ये रॉक जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर या टेम्परेचर के कांटेक्ट में आती हैं, राइट। जब बिकॉज ऑफ ह्यूज अंडरलाइंग प्रेशर और टेम्परेचर जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स थी वो अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं। बाय फॉर्म का मतलब क्या है? फॉर्म का मतलब है, देखिए कोई भी जो सिस्टम, कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी कंपाउंड होता है या कोई भी सब्सटेंस है, वो क्या करता है? वो अपने एक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, राइट। अपने एक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, उसके जो एटम्स हैं दे आर अरेंज इन अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर, एंड विद टाइम क्या होता है? बिकॉज ऑफ प्रेशर और बिकॉज ऑफ ह्यूज टेम्परेचर व्हाट हैपेंस, ये अरेंजमेंट जो है चेंज हो जाती हैं, एंड इस अरेंजमेंट के चेंज होने से क्या होता है? उस पर्टिकुलर जो बॉडी है उसका या पर्टिकुलर सब्सटेंस उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। सो अगेन मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी सेम है, सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्नियस रॉक जब इस तरह के ह्यूज प्रेशर या आपका टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट हैपेंस फॉर्म चेंज हो जाता है। इन केस टेम्परेचर के केस में हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कॉन्टैक्ट या थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इन केस ऑफ प्रेशर इट इज कॉल्ड एज डायनामिक और इट्स कॉल्ड एज डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, राइट। सो
फटाफट से देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि सैंड एंड क्ले जो है इट इज़ व्हाट सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। जब ये ह्यूज टेम्परेचर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो इट फॉर्म्स स्लेट, एंड जब प्रेशर के कांटेक्ट में आते हैं तो इट फॉर्म्स शिस्ट। तो अगेन स्लेट एंड शिस्ट जो है दे आर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म फ्रॉम दी सैंड और क्ले। सैंडस्टोन जो है वो क्वार्टजाइट बन जाता है, ग्रेनाइट जो है वो नीस बन जाता है, कोल जो है वो अंडर ह्यूज टेम्परेचर एंड प्रेशर ये क्या होता है, ये पहले एंथ्रासाइट बनता है, इवेंचुअली under huge pressures and temperature it forms either diamond or graphite, and finally जो limestone है it forms a marble. So again they are all they are all for instance igneous rocks हैं, then there is sedimentary rocks हैं, again they form what, they form your metamorphic rocks either because of the contact or because of the dynamic metamorphism, right? Example you can see, देखो कोल ये रहा and this is diamond, completely है दोनों ही चीजें कार्बन है, बट अगेन दोनों में जो है इनकी फॉर्म में डिफरेंस है, क्यों? बिकॉज ऑफ दी प्रोसेस जिसके कारण ये चेंज हुए हैं। एग्जाम्पल यू कैन सी दिस इज क्वार्टजाइट, शिस्ट, मार्बल, नीस, ऑल ऑफ देम आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट? सो हमारे अर्थ क्रस्ट में व्हाट हैपेंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रॉक साइकिल। एक रॉक साइकिल चल रही है जिसमें क्या होता है, ये तीनों रॉक्स जो हैं वो अपनी फॉर्म्स को चेंज करते रहते हैं और एक दूसरे की फॉर्म्स को लेते रहते हैं, राइट? एंड दैट इज हाउ कंटिन्यूसली हम लोग क्या देखते हैं, एक रॉक्स का साइकिल देखते हैं। फॉर इंस्टेंस हम लोग बात करते हैं जो इग्नियस रॉक्स हैं आपकी, इग्नियस रॉक्स विद टाइम दे गेट कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट? वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। किस तरह से होंगी? बिकॉज ऑफ द एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन। जब एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन सरफेस के ऊपर इग्नियस रॉक्स के ऊपर काम करते हैं तो दे फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। सिमिलरली इग्नियस रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं व्हेन दे कम अंडर दी, आइदर दे कम अंडर ह्यूज प्रेशर्स या ह्यूज हाई टेम्परेचर्स, राइट? हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आके इग्नियस रॉक्स जो हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ग्रेनाइट जो है वो क्या बन जाता है, वो नीस बन जाता है, राइट? सिमिलरली जैसे मैंने इग्नियस रॉक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है, फॉर इंस्टेंस सैंडस्टोन बन जाना, ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि आपका जो बसॉल्ट है वो क्या बन जाता है, वो ब्लैक सॉइल बन जाता है या सिंपली रेगुलर सॉइल बन जाता है, राइट? So this is example of igneous turning into sedimentary rocks. Similarly sedimentary rocks जो है वो with time metamorphic rocks बन जाती हैं। जब sedimentary rocks जो है वो maybe because of some endogenetic forces क्या होता है, ये sedimentary rocks काफी deep down earth के नीचे चली जाती हैं, and because of that they form metamorphic rocks. फॉर इंस्टेंस हम लोग बात कर सकते हैं, दिस हैपन्स इन दी प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट बाउंड्रीज में होता दिखता है सडन मोस्ट ऑफ जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो क्या होती है, वो नीचे चली जाती है एंड ह्यूज प्रेशर्स या ह्यूज डेप्थ्स में जाके दे जनरली फॉर्म योर मेटामॉर्फिक रॉक्स। या सिंपली हम लोग बात कर सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जब ओवरलाइंग लेयर्स आती रहती हैं बाकी रॉक्स की, तो विद टाइम जो है काफ़ी प्रेशर इंक्रीज होने से या टेम्परेचर इंक्रीज होने से दे फॉर्म योर मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट? सो ये आपको देखने में मिलता है, सेडिमेंट्री कैन ऑल्सो टर्न इनटू मेटामॉर्फिक। सिमिलरली सेडिमेंट्री जो है वो इग्नियस रॉक्स में भी टर्न होती है। कैसे? अगेन आपको ये प्लेट बाउंड्रीज में देखने में मिलेगा। यहाँ पे जो प्लेट बाउंड्रीज की इंट्रैक्शन से क्या होता है, कुछ पार्ट जो है वो रॉक का कुछ पार्ट जो है वो कहाँ चला जाता है, स्टेनोस्फीयर में चल जाता है और मेल्ट डाउन कर जाता है, और जो पुराना क्रस्ट है, ओल्ड क्रस्ट जनरली मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ये क्या हो जाता है, ये नीचे जाके इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? सो अगेन igneous rocks with time, sedimentary rocks becomes igneous rocks maybe because of subduction, राइट? सबडक्शन से आप देखने को जनरली देखते हैं कि एक सेडिमेंट्री रॉक igneous रॉक में जाती है। सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में कैसे जाएगी? अगेन बिकॉज ऑफ द आइदर प्रेशर और टेम्परेचर, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म जिसे हम कहते हैं, या फिर डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपको स्पेशली उन रीजन्स में जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है। वोल्केनिक एक्टिविटी में जब इस तरह जब कोल है या इस तरह का कोई रीजन है, वो जब हॉट मैग्मा के कांटेक्ट में आते हैं तो जनरली व्हाट हैपेंस, दे लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट और डायमंड्स, राइट? जनरली दैट इज वाई आपको जो डायमंड्स हैं वो पुराने वोल्केनिक माइंस में भी देखने को मिल जाती है। एनीचेस आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन देयर इज जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये भी विद टाइम जो है इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। वाई? इट इन द फॉर्म ऑफ सबडक्शन, ये भी सबडक्ट कर जाती हैं
इस तरह के मार्जिन्स में अगेन आप देखते हो कि सबडक्शन हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ सबडक्शन व्हाट हैपेंस, मेटामॉर्फिक रॉक्स अगेन दे गो डाउन, मेल्ट डाउन, बिकम्स इग्नियस रॉक्स। सिमिलरली आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स भी जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। किस तरह से? अगेन बेस्ड ऑन दी डेन्यूडेशन। जब ये सरफेस में कॉन्टैक्ट में आएंगे तो सरफेस में क्या होगा, जो एजेंट्स ऑफ इरोजन है, जो वेदरिंग है, उसके कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स विल बिकम सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो है आपको कंटिन्यूस रॉक्स का साइकिल दिखता है। यहाँ पे रॉक्स जो है वो कंटिन्यूसली साइकिल कर रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म लेती रहती हैं, एंड दिस पर्टिकुलर साइकिल इज कॉल्ड एज द रॉक साइकिल, और ये हमारे पूरे अर्थ पे चल रहा है, राइट। सो दोस्तों ये था आपका रॉक साइकिल, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स एंड रॉक साइकिल, एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एरिया जिसमें हम बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर।